चुड़ैल का भूतिया चीता। नदी किनारे गोविंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के पास एक बड़ा सा जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे, इसीलिए गांव वाले उस जंगल में जाने से डरा करते थे। ऐसे ही एक दिन सभी गांव वाले अपने घरों में सो रहे होते हैं। तभी रात के 2 बजे सभी गांव वालों को किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। गांव वाले आवाज सुनकर अपने घर के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, परंतु किसी को भी कोई भी नहीं दिखाई देता। जिसके बाद पुष्पा नाम की एक औरत अपनी पड़ोसन दिया से बोलती है, अरे बहन, तुमने भी किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनी क्या? हाँ बहन, अभी कुछ समय पहले हमें भी किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी, पर आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा। फिर ये आवाज किसकी हो सकती है? अरे भाइयों और बहनों, ऐसा भी हो सकता है कि ये आवाज जंगल में से किसी की हो। आखिर जंगल में इतने सारे जानवर जो हैं, क्या पता कोई मुसाफिर जा रहा हो और जंगल के जानवरों ने उसको अपना शिकार बना लिया हो। तुम सही बोल रहे हो भैया, हमें भी ऐसा ही लगता है। चलो अब हम सब अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। ऐसे भी बहुत रात हो चुकी है, इस समय घर से बाहर निकलना सही नहीं होगा। क्या पता जंगल के जानवर गांव में आ जाएं। हाँ बहन, बोल तो सही रही हो तुम। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। सभी लोग अभी सोने के लिए अपने बिस्तर में ही गए होते हैं कि जोर जोर से आंधी तूफान चलने लगता है। तेज आंधी तूफान देखकर दिया खुद से बोलती है, पता नहीं आज क्या हो रहा है। पहले किसी की चिल्लाने की आवाज और अब ये तेज आंधी तूफान। खैर, मुझे अब सो जाना चाहिए। मौसम का क्या है, वो तो बिगड़ता ही रहता है। इतना बोलकर दिया सोने ही जा रही होती है कि तभी उसे अपने घर में किसी के घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। घुंघरू की आवाज सुनकर वो उसका पीछा करती है और अपने घर से बाहर निकल जाती है। दिया जैसे जैसे उस घुंघरू की आवाज का पीछा करके उसके पास जाने की कोशिश करती है, उस घुंघरू की आवाज उससे मानो और दूर हो जाती है। देखते ही देखते अब दिया अपने घर से बाहर गांव के जंगल के पास आ जाती है। जंगल के पास आते ही दिया के कदम रुक जाते हैं और वो खुद से बोलती है, हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया है? मैं यहाँ कैसे आ गई? मौसम तो बिगड़ता ही जा रहा है, मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। इतना बोलकर दिया अपने घर की ओर जाने लगती है कि तभी उसे चीते की आवाज सुनाई देती है। चीते की आवाज सुनकर दिया डर जाती है और डरते हुए पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि एक चुड़ैल चीते के ऊपर बैठी हुई है और जोर जोर से हंस रही है। चुड़ैल और चीते को देखकर दिया जोर से चिल्लाती है और तभी वो चुड़ैल दिया का सर काट देती है और भूतिया चीता उसके शरीर को खा जाता है। दिया की आवाज सुनकर एक बार फिर से सभी गांव वाले बाहर की ओर आते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं, अरे गांव वालों, क्या तुम लोगों ने दिया बहन की आवाज सुनी? हाँ बिरजू भैया, मुझे दिया बहन की आवाज सुनाई दी, तभी तो हम सब गांव वाले बाहर आए हैं। दिया बहन की आवाज जंगल के पास से आई है, चलो चलकर दिया बहन को देखते हैं। हाँ हाँ पुष्पा बहन, तुम सही बोल रही हो। इससे पहले कि हम लोगों को दिया बहन के पास पहुंचने में देरी हो जाए, हम लोगों को जल्द से जल्द दिया बहन को ढूंढना होगा। अब सभी गांव वाले अपने हाथों में मशाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल के पास पहुंचते ही सभी गांव वाले देखते हैं कि जंगल के बाहर ही दिया का सर पड़ा हुआ है और उसके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा होता है मानो जैसे किसी जानवर ने उसके शरीर को नोच नोच कर खा लिया हो। सभी गांव वालों का दिल दहल जाता है और वो सभी जल्दी से अपने घर आ जाते हैं और अगली सुबह सभी आपस में बातें करते हैं। दिया बहन की लाश को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे ये किसी चुड़ैल का काम हो। तुम सही बोल रहे हो बिरजू भैया, परंतु दिया बहन के शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसकी लाश को किसी जानवर ने नोच नोच कर खाया हो। आखिर समझ नहीं आ रहा है कि ये काम किसका हो सकता है। आखिर कौन हो सकता है जिसने दिया बहन को मार डाला? मुझे तो पूरा यकीन है ये काम किसी चुड़ैल का ही है। दिया बहन के मरने से पहले किसी के चिल्लाने की आवाज, फिर मौसम का एकदम से बिगड़ना और ठीक हो जाना, ये सब इसी की ओर इशारा करता है कि अपने गांव पर किसी चुड़ैल का साया है। हमें कुछ करना होगा। अब सभी गांव वाले इसी सोच में पड़े होते हैं कि आखिर ये काम किसका हो सकता है। क्या ये काम सच में किसी जानवर का था या फिर किसी चुड़ैल का? अब दिन ऐसे ही बीतते हैं और अब एक एक करके गांव वालों की जानें जाने लगती हैं।
गांव में मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब आए दिन चुड़ैल अपने भूतिया चीते के साथ किसी न किसी का शिकार करती है। गांव वालों को चुड़ैल के बारे में अब सब पता चल जाता है, जिसके बाद सभी गांव वाले चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए एक बाबा के पास जाते हैं और सारी बात पहाड़ी वाले बाबा को बताते हैं। पहाड़ी वाले बाबा एक छोटा सा यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ करने के बाद बाबा गांव वालों से बोलते हैं, ये एक अतृप्त चुड़ैल है जो बरसों से उस जंगल में कैद थी, परंतु 1000 साल पूरे होते ही वो चुड़ैल अपने श्राप से आजाद हो चुकी है और आजाद होते ही उसने अपने भूतिया चीते को भी आजाद कर लिया है। वो अब गांव के हर इंसान को एक एक करके मार देगी। वो गांव के सभी लोगों को मारे उससे पहले हमें उसे फिर से जंगल में कैद करना होगा। पर बाबा, हम गांव वाले चुड़ैल को कैसे कैद कर सकते हैं? अपने गांव की शुद्धि करके। यदि तुम सभी गांव वाले मिलकर अपने गांव की शुद्धि करवा लेते हो तो वो चुड़ैल कभी भी तुम्हारे गांव में नहीं आ पाएगी और ना ही तुम्हारे गांव के किसी भी व्यक्ति को मार पाएगी। साथ ही उसकी आत्मा और भूतिया चीता दोनों ही उस जंगल में हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। बाबा, हम ये पूजा यज्ञ और शुद्धिकरण करवाने को तैयार है, बस आप हमें उस चुड़ैल से मुक्ति दिला दीजिए। बाबा के कहने पर सभी गांव वाले मिलकर गांव की शुद्धि करवाते हैं। गांव की शुद्धि होने के साथ ही चुड़ैल अपने भूतिया चीते के साथ उस जंगल में एक बार फिर से 1000 वर्ष के लिए कैद हो जाती है और एक बार फिर से सभी गांव वाले शांति से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।